नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 28 फरवरी दिन हो चुका है वीरवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसान संगठन बैकफुट पर 1 फरवरी से प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित, घर लौट रहे हैं किसान। हिमाचल के इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए केंद्र ने मंजूर की 6.32 करोड़ की योजना। पहले मलेरिया रोधी वैक्सीन के लिए एंटीजन बनाएगी भारत बायोटेक। गृह मंत्री ने जारी की नई गाइडलाइन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगी लागू। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मंडी और सिरमौर में जिप अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए आसान नहीं। हिमाचल में 1.5 माह बाद शुरू होगा दूसरे चरण का टीकाकरण। हिमाचल में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1.5 माह बाद शुरू होगा। पहले प्रथम चरण का अभियान 2 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन लक्ष्य में कम स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगने पर दूसरा चरण आगे खिसक गया है। पहले चरण में जिन कर्मचारियों को वैक्सीन लगी है उन्हें 28 दिन बाद दूसरा टीका भी लगाना है। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन लगवाने वालों को रजिस्ट्रेशन करने का कार्य चला हुआ है। BSF डीआईजी सुरजीत गुलेरिया को तीसरी बार राष्ट्रीय पुलिस पदक। गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 सैलानियों की मौत, 12 घायल। हिमाचल के स्कूलों को लौटे शिक्षक, शुरू होगा सैनिटाइजेशन अभियान और इस दिन से लगेगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 माह बाद बुधवार से दोबारा से स्कूलों में शिक्षक लौट आए हैं। इससे पहले नवंबर से कुछ दिन पहले स्कूल खुलने पर शिक्षकों को बुलाया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्कूल बंद करने पड़े थे। अब सरकार ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में दोबारा से नियमित कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। बुधवार से शिक्षकों के आने शुरू हो गया है और बुधवार को प्रदेश में कई ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सैनिटाइजेशन अभियान भी शुरू हुआ। कई स्कूलों में बुधवार से सफाई अभियान भी शुरू होगा। बुधवार को कई स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाने के लिए माइक्रो प्लान बनाने का काम भी शुरू किया। 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 5वीं कक्षा सहित 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेगी और स्कूलों की शिक्षा निदेशालय ने 30 जनवरी इस माइक्रो प्लान देने का कहा है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से होंगे नए स्कूल और कॉलेज भवनों का निर्माण। जी हां, स्कूल और कॉलेज का निर्माण वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग संबंधित स्कूल और कॉलेजों के बीते 1-2 वर्ष की एनरोलमेंट और साथ लगनी स्कूल कॉलेजों की दूरी को ध्यान में रखकर योजना बनाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग के सिविल वर्क की समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि देखा गया कि कई स्कूल कॉलेजों में निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि वहाँ विद्यार्थियों की एनरोलमेंट कम ही रहती है। हिमाचल में हस्तशिल्प को मिलेगा प्रोत्साहन, केंद्र ने 6.32 करोड़ की योजना हुई मंजूर। हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र से 6.32 करोड़ की योजना मंजूर हो गई है। एकीकृत हस्तशिल्प विकास और प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में 7 जिलों में 61,110 हस्तशिल्पियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना में प्रदेश के 7 जिलों में 25 प्रशिक्षण केंद्रों में हस्तशिल्पियों का प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया है। शुभारंभ उद्योग आयुक्त हंसराज शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से किया। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर, चंबा और बिलासपुर में यह प्रशिक्षण 2 महीने तक दिया जाएगा। चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों की लड़ाई में महिला की हत्या, 4 घायल। जंगलों में अवैध शराब का भंडाफोड़, 1,850 लीटर लाहन की नष्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के पांवटा वन विभाग की टीम ने टोक लगाई, जंगल में छापा मारा। इस दौरान अवैध शराब की 3 भट्टियां 9 ड्रमों में भरी 1,850 लीटर वाहन को नष्ट किया। इसके अलावा तैयार 100 लीटर कच्ची शराब को भी नष्ट किया। पांवटा वन विभाग में जनवरी 2021 में तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी माह वन क्षेत्रों में 3 मामलों में अवैध शराब की 15 भट्टियां 33 ड्रमों में रखी 4,950 लीटर धान नष्ट की जा चुकी है। पोंगबाद में एक क्षेत्र में बर्ड फ्लू से 5 और प्रवासी पक्षियों की मौत। राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से की बात, कहा दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाएगा बाइडेन प्रशासन। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने सत्ता संभालने के साथ ही भारत के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को आगे और बढ़ाने के अपने इरादों को साफ कर दिए हैं। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को लेकर नई गति देने के इरादे जाहिर किए। किसान संगठनों को विश्वसनीयता के संकट का करना पड़ सकता है सामना, हिंसा ने की देश की छवि धूमिल।
कृषि विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा होने से बाद प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का पक्ष कमजोर हो गया है। वो उन्हें विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संघों के साथ समझौता करने के लिए सरकार के पास यह एक अच्छा समय है। 2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए और केंद्र और तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन के लिए एंटीजन बनाएगी भारत बायोटेक कंपनी ने किया करार। स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन की एंटीजन बनाएगी। इसके लिए भारत बायोटेक वैश्विक दवा कंपनी GSK के और स्वास्थ्य असमानता को खत्म करने के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी वैश्विक संगठन पाथ के बीच मलेरिया वैक्सीन RTS AS01E1 को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत भारत बायोटेक मलेरिया वैक्सीन का उत्पादन कर GSK और पाथ को सप्लाई करेगी। आज NCC की रैली को संबोधित करेंगी प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे मौजूद। किसान संगठन बैकफुट पर 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित और घर लौट रहे किसान। रैली के नाम पर दिल्ली में हिंसा का नंगा नाच करने वाले प्रदर्शनकारियों की पूरे देश में हिंसा की निंदा हो रही है। आज पूरे देश पुलिस का रवैया सख्त हो गया है। जहां एक तरफ पुलिस ने कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी की, वहीं केस दर्ज किए, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता खुद बैकफुट पर आ गए हैं। लाल किले पर हुई शर्मनाक घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान और किसान संगठन खुद को आंदोलन से अलग करने लगे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद डेरा डाले लोगों को घर लौटना शुरू करने के किसान संगठन बैकफुट पर है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च को स्थगित करने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन 1 से 28 फरवरी तक रहेगी लागू। गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा निर्देशों के साथ आज एक आदेश जारी किया। 1 फरवरी 2021 से लागू होगा और 28 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा। अब सिनेमा हॉल, थिएटरों को ज्यादा से ज्यादा लोग संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्विमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। अनुमति अभी सिर्फ खिलाड़ियों को ही थी। 1 फरवरी से प्रभावी होने के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब लोगों और सामान के अंतर्राज्य और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौते और तहत जमीनी सीमा के जरिए व्यापार शामिल है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस वार्ता में किए अहम खुलासे। 37 किसान नेताओं पर केस दर्ज, 19 गिरफ्तार, 50 हिरासत में। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट, 2 गुटों में धरना किया खत्म। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली ने हिंसा का रूप ले लिया। इसका असर किसान संगठनों पर भी पड़ा। अब उनमें बड़ी फूट सामने आ रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के 2 गुट को धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया। इसमें गाजीपुर बॉर्डर पर VM सिंह मुखिया राष्ट्रीय किसान आंदोलन संगठन, वही दिल्ली नोएडा स्थित चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भानुगुट शामिल है। दोनों संगठनों ने लाल किले पर दूसरे ध्वज फहराए जाने की कड़ा विरोध किया। वहीं किसान नेता VM सिंह ने कहा कि जो कल हुआ वह ठीक नहीं था। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खेल समाचार। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा, भारत का होगा भारत से मुकाबला। विराट की टीम बेहतर तैयारी के लिए इंडिया A के खिलाफ खेलेगी। BCCI अध्यक्ष की तबीयत फिर बिगड़ी, सीने में दर्द के बाद गांगुली दोबारा अस्पताल में भर्ती। 2 जनवरी को कार्डियक असिस्ट आया था। तो वह बात करें कोरोना रेट की, कुल मामले 1,07,02,031 है। एक्टिव है 1,70,856 है। रिकवर हो चुके हैं 1,03,72,818 है। डेथ हो चुकी है 1,53,885 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।